विदर्भ के व्याघ्र प्रकल्पों में बाघों की संख्या क्षमता से अधिक होने से अब वन विभाग में बड़ी गतिविधियां शुरू की हैं। इसके पूर्व प्रायोगिक तत्व पर भेजे गए 3 बाघ सह्याद्री वातावरण में अच्छी तरह रहने के बाद अब फिर से विदर्भ के 5 बाघ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण की अनुमति भी मिली है। सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प में बाघों का अस्तित्व नगण्य हो गया था, लेकिन निसर्ग की श्रृंखला कायम रखने के लिए वहां बाघ रहना आवश्यक है। विदर्भ में विशेष रूप से पेंच और ताड़ोबा में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रादेशिक वर्चस्व के लिए बाघों के बीच संघर्ष होता है। उसे टालने के लिए कुल 8 बाघों को चरणबद्ध तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र के सह्याद्री जंगल में छोड़ा जाएगा। इसके पूर्व भेजे गए बाघ वहां अच्छी तरह रहने के कारण वन विभाग का आत्मविश्वास बढ़ा है। सह्याद्री में 20 से 25 बाघों का संगोपन हो सकता है, ऐसा नियोजन किया गया है। सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प में बाघों की संख्या बढ़ने पर मुंबई, पुणे, ठाणे और कर्नाटक के पर्यटकों को बाघ देखने का आसान अवसर मिलेगा। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में पेंच और ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प से 5 बाघों को सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प के उप वन संरक्षक और सहायक वन संरक्षक का एक दल पिछले सप्ताह विदर्भ का दौरा कर चुका है। स्थलांतरित प्राणी नई जगह पर बस जाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि नई जगह पर भोजन व पानी के पर्याप्त स्रोत हों तो ये प्राणी वहां जल्दी बस जाते हैं। सह्याद्री में वर्तमान में मुख्य ध्यान शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ाने पर है, ताकि बाघों को शिकार के, विशेष रूप से विदर्भ के बाघ व्याघ्र प्रकल्प से बाहर भटक रही बाधिनों को सह्याद्री में भेजने की योजना बनाई जा रही है। इसमें 4 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की बाधिनों को प्राथमिकता दी जाने वाली है। संख्या का संतुलन, विदर्भ के अतिरिक्त वन्य जीवों को स्थानांतरित करके प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। संघर्ष निवारण, मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए प्राणियों को अत्यधिक संघर्ष वाले क्षेत्रों से वैज्ञानिक देखरेख, स्थलांतरित किए गए प्रत्येक बाघ की निगरानी रेडिया कॉलर के माध्यम से की जाएगी। बढ़ती संख्या को देखते हुए उनका पुनर्वसन ही पर्याय। विदर्भ में बाघों का संरक्षण वैश्विक स्तर पर प्रशंसनीय है। हालांकि बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा विकल्प उन्हें सह्याद्री जैसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास में पुनर्वसित करना है। एनटीसीए ने 8 बाघों को अनुमति दी थी, जिनमें से 3 को सह्याद्री भेजा जा चुका है।